नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। उड़ीसा की भविष्यमाणिका पुस्तकों पर केवल कौन से मसीहा पर क्या होगा, इसके बारे में वर्णन नहीं किया गया है। ये पुस्तकों को सिद्ध महापुरुषों गण लिखे हैं, जो कि अत्यधिक कष्ट पथ पर रहकर लिखे हैं। और ये पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य है कल्कि भगवान के लीला को वर्णन करना। यही सार है। उसके साथ मानव गठन, आत्मा की आध्यात्मिक गति, ऐसे अनेक बातें वर्णन किया गया है। तो मैं आप सभी के सामने कल्कि भगवान के बारे में जो लिखा गया है उसे उपस्थापन कर रहा हूँ। इसलिए जो प्रेडिक्शन की बातें हैं वो आप मेरे चैनल पर अधिक नहीं पाएंगे। बहुत सारे कमेंट आता है कि कौन से वर्ष पर क्या होगा, इसके बारे में आप कहो। तो उसके बारे में मेरा रिसर्च बहुत ही कम है। हाँ, जो पुस्तक पर जो लिखा गया है उसे पढ़ते समय मैं आपके सामने जरूर ही उपस्थापन करूंगा। तो अभी महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाल्मीकि कल्प पुस्तक से सुना रहा हूँ। और ये पुस्तक पर कल्कि भगवान के लीला संबंधित बहुत सारी बातें लिखा गया है। तो आज चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 84, 85 और 86 पर क्या लिखा गया है, आइए सुनते हैं। पारुसरे थिबे से जे निगमर लोके नित्य धाम करुथिबे अलौकिक रूपे। श्री कलंकी भगवान जो महापुरुष के शरीर पर अवतरण करेंगे, वो महापुरुष के पास कुछ लोग रहे होंगे जिनको यहाँ पर निगम लोग कहा गया है। और वो सब उनके पास रहकर नित्य धाम प्रस्तुति काम पर लगे होंगे। और ये नित्य धाम प्रस्तुति कर्म अलौकिक रूप से हो रहा होगा। देह तत्व पर इसको वर्णन करना उचित होगा, अर्थात जो महापुरुष आए होंगे उनके शरीर पर ही स्वयं भगवान का अवतरण होगा। उनका शरीर ही नीलाद्रि भुवन कहलाएगा, वो ही नित्य धाम कहलाएगा। ये मैं पिछले एपिसोड पर आपको बताया हूँ, इस पुस्तक पर लिखा गया है। तो वही नित्य धाम स्वरूप वो शरीर को प्रस्तुत करने के लिए कुछ नित्य पुरुष से कुछ लोग आए होंगे। वो लोग सब शून्यदेही होंगे और उन्हीं के पास ही रहे होंगे, जो कि नित्य धाम प्रस्तुत प्रक्रिया पर उन्हें सहायता करते होंगे। और ये सभी प्रस्तुत प्रणाली अलौकिक रूप से वहां पर चल रहा होगा। ये बात यहाँ पर लिखा गया है। सुरगिरी महिमा से अनंतंक खेल, वो शरीर, वो महापुरुष का शरीर को सुरगिरी कहा गया है। इसके बारे में भी मैं आपको पहले से वर्णन कर चुका हूँ इस पुस्तक से। तो उनके शरीर को सुरगिरी कहा गया है। और यही गिरी की महिमा स्वयं अनंत प्रभु के द्वारा रचित हुआ होगा, क्योंकि वो महापुरुष ही ज्योतिर्मय अनंत स्वरूप देही होंगे। ये बात मैंने पिछले एपिसोड पर आपको बताया था। अनंतर महिमा से करीबे जेठुड़ अनंत का महिमा वहां पर एकत्रित हो रहा होगा, संगृहित हो रहा होगा। गुप्तरे जोगमाया हुईण आसीन, गुप्त पर जोग माया वहां पर आए होंगे, आसनस्थ हुए होंगे। चारी वेद जहीं श्रुति करुथिबे शून्य, चार वेद वहां पर गान हो रहा होगा, जिसको श्रुति पथ पर शून्य खुद श्रवण करते होंगे। जहाँ जोग संभर्ण से अकलित नाम, वो महापुरुष के शरीर पर जो जोग
संभर्ण अर्थात संयुक्त हो रहा होगा, वो सब अकड़ित नाम है। वो जोग का नाम अकड़ित है, उसको कळना नहीं किया जा सकता। अलौकिक कळना नोहिबो दिनु दिनो, ये सब अलौकिकमय संजोग जोग सब चल रहा होगा, उसको कळना नहीं कर पाएगा कोई भी। थय अथୟରେ नजीबटी किछि जଣା, जागिला भकत माने जଣାइले ठणा। थय अथୟରେ नजीबटी किछि जଣା, थय अथय पर लीला चल रहा होगा, इसीलिए किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। और जो जागृत भक्त जन है, उन्हीं को ही केवल ये ठणा के अर्थात ठणा का अर्थ वासगृह, वास ये निवास स्थल के बारे में बताया जाएगा। जो जागृत भक्त जन है अर्थात वो महापुरुष कहाँ पर हैं, कुछ जागृत भक्त जन वो सब जान पाएंगे। उत्तर पश्चिम देश जे महाघोर देश, और उस समय जब कलंकी भगवान का अवतरण समय आएगा, तब भारत पर क्या चल रहा होगा, इसके बारे में कुछ महापुरुष संकेत दिए हैं कि उत्तर पश्चिम देश महाघोर देश होगा। भारत के उत्तर और पश्चिम पर जो देश है वो सब महाघोर देश है। बलवंत राजा माने आसीबे अवश्य, क्योंकि उस देशों से बलवंत राजागण भारत को आक्रमण करेंगे। असुरटा पूरे धूली उठिब गगन, तगध होइबे सिंधु निकटर स्थान। असुरटा पूर, असुरटा, असुर का अर्थ ये दंतेश वाला असुर नहीं है। असुरटा वो होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा कि राक्षस के पूरा, मगर ये तालवेश की बात कहा गया है। इसका अर्थ है जो भूमि पर वीरजन नहीं है, भारत के जो स्थान पर वीरजन नहीं है, वही स्थानों पर ही वो लोग प्रवेश करेंगे। आकाश पर धूल दिखाई देगा और ये सब सिंधु तीर पर दग्ध हो जाएंगे। कलना नजी बसे जे अकलित स्थान, चारिखानी उदय होइब तहीं पूर्ण। उस समय ऐसे हुआ होगा, चारों ओर से सैन्यगण प्रवेश करे होंगे, भारत को आक्रमण करे होंगे। तो और एक बात होगा कि कलना नजीब से जे अकलित स्थान, चारिखानी उदय होइब तहीं पूर्ण। मगर उस समय जहाँ पर कलंकी भगवान अवतार लेंगे, वहाँ पर चार खानी उदय होता होगा। जो हो रहा होगा वो कलित बात कुछ भी नहीं है। आसीबे आसीबे बड़ पूरी जीव मोही, और उनके पास बड़ शक्तियां प्रवेश करते होंगे, अकलित संख्यक शक्ति प्रवेश करते होंगे। परापर बारण न जानिबे केही, आगे पीछे वो महापुरुष के आगे पीछे चारों ओर पूर्ण होकर रहेंगे। इसके बारे में कोई भी कुछ भी जान नहीं पाएंगे। वो सब शून्य देही हैं। शून्य देह पर आकर लीलास्थलमय वो महापुरुष को सुरक्षा देंगे, उनके चतुर्पार्श्व पर रहे होंगे। दिनु दिन प्रमाद होइब बलियार, दिन पर दिन प्रमाद बढ़ता जा रहा होगा देश पर। अकलना सैन्य पूरी जीवेटी संसार, अकलित मात्रा पर सैन्य पूर्ण होते जाएंगे इस संसार पर। थाओ एही ठारे मुनि मणिनाग स्थान, विजय होइबे प्रभु कलंकी राजन। वो मुनि को कहा गया है कि आप मणिनाग स्थान पर रहिए, क्योंकि स्वयं कलंकी राजन प्रकाश होंगे। तो मणिनाग स्थान कहाँ पर है? भारत के कोई स्थान पर आप समझेंगे, मगर मणिनाग ये संपूर्ण तत्व युक्त है। जैसे नाग अपने मणि को प्राप्ति करके गुप्त होकर रहता है, उसी तरह ये भक्त अपने शरीर पर अपने भगवान को पाए होंगे।
उनके ब्रह्म ज्योति को प्राप्ति करे होंगे उनके शरीर पर, अपने नाग स्वरूप कुंडलिनी पर ब्रह्म ज्योति को धारण करे होंगे और उन्हीं के लय पर ही एक ही स्थान पर बैठकर रहे होंगे। तो वही मणिनाग स्थान है और वही मणिनाग स्थान पर ही विजय करेंगे कलंकी राजन। ये संपूर्ण तत्वयुक्त वर्णन है। इसको अगर आप कोई स्थूलगत स्थान से जोड़ेंगे तो आप भ्रम पर पड़ जाएंगे। अपूर्व महिमा है वो कहिबा तुम्भंकु, जब कलंकी भगवान आ जाएंगे तब अपूर्व महिमा दिखाई देगा। तुम्भे माने रही था ए देखिबो आम्भंकु। यहाँ पर कहा गया है कि तुम सब इंतजार करके रहो, हमें तुम सब देखोगे। हमें अर्थात कलंकी राजन, वो महापुरुष के शरीर पर स्वयं कलंकी राजन को देखोगे, क्योंकि उन्हीं को ही नित्य धाम करके नीलाद्रि भुवन स्वरूप करके प्रस्तुत किया जा रहा है। जब ये प्रस्तुति पर्व खत्म हो जाएगा तब कलंकी भगवान आगमन होंगे और कलंकी भगवान आने से पहले उनके सैन्य शून्य बल शून्य शक्तियां पहले आकर वो स्थान को प्रहरा देंगे, सुरक्षा देंगे। निकटरे होई से आसी सीना खेल, एथिरे अछंती जेते पूर्वादि गोपाल। निकट समय पर ये खेल होगा। एथिरे अछंती जेते पूर्वादि गोपाल, और उनके पास पूर्वादि गोपाल अर्थात पूर्वादि गोपाल भी आकर रहे होंगे, अर्थात द्वापर की गोपाल जन जो कि श्री कृष्ण भगवान के साथ लीला करे थे, वो सब भी आकर रहे होंगे। देखो यही गिरी स्थान अकलित मुनि, मैंने जो बोला आपको कि वो मुनि या गुरु या वो महापुरुष को ही गिरी कहा गया है, पर्वत सम वर्णन किया गया है, यही बात यहाँ पर लिखा गया है। देखो यही गिरी स्थान अकलित मुनि, देखो यह गिरी स्थान खुद अकलित मुनि है। वो मुनि इतने अलौकिकतामय हैं कि उनको कोई भी कलना नहीं कर पाएगा। अकलित बलशाली वो हैं, शक्तिधारी वो हैं, महिमाधारी वो हैं, अकलित महिमापूर्ण वो मुनि हैं। उनके पूर्व भाग दिशुअछि रंग वर्ण पुणी, वो मुनि की पूर्व भाग अर्थात उनके शरीर के पूर्व भाग रंग वर्ण दृश्य हो रहा है। ये स्थूल स्वरूप के बारे में नहीं कहा गया, उनके दिव्य शून्य स्वरूप को यहाँ पर वर्णन किया गया है। दक्षिण भागरे दिशे नीलवर्ण ज्योति, उनके दक्षिण भाग पर नीलवर्ण ज्योति दिखाई देता होगा। निरंतर साधना करंती ब्रह्म ज्योति, वो ज्योति उनके शरीर पर रहकर निरंतर साधन कर रहे होंगे और वो ब्रह्म ज्योति होंगे। ये बात यहाँ पर कहा गया है। पश्चिम दिगरे दिशे पांडुर जे वर्ण, पश्चिम दिग पश्चिम दिशा अर्थात उनके शरीर के पिछले भाग, ये स्थान पांडुर वर्ण अर्थात धवल वर्ण की तरह दिखाई देता होगा। उत्तर दिगरे से जे शुक्ल वर्ण प्रभा, उनके शरीर के उत्तर दिशा शुक्ल वर्ण प्रभा की तरह दिखाई देता होगा। तो ही रही छंती गुप्ते रसिक राजन, और वहीं पर गुप्त पर रसिक राजन अर्थात श्री कृष्ण भगवान को यहाँ पर कहा गया है, वो रहे होंगे। जो कहा गया है कि नील धवल दुई ज्योति राशि प्रकाश होइब, नील धवल वर्ण के ज्योति राशि प्रकाश होंगे कलियुग की अंत समय पर, और भगवान का शरीर गुप्त होकर रहा होगा। ये बहुत सारे मालिका ग्रंथों पर वर्णन है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वर्णन किया गया उनका शरीर
पूर्व भाग रंग वर्ण दृश्य होता होगा, मगर दक्षिण भाग शरीर पर नील ज्योति दिखाई देता होगा और उत्तर भाग शरीर पर शुक्ल वर्ण प्रभा दृश्य होता होगा। नील और धवल ज्योति दोनों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। जुळुजुळा पोको प्राय दिशंती जनकु, चाहिले छटके से जे बिजुली घनकु। जुळुजुळा पोक, जैसे उसे क्या कहते हैं हिंदी पर, जो कीट के पीछे लाइट जलता है, अंधेरे पर हम जाते हैं, लीचू लाइट की तरह धप होता है जो, उसी तरह उनके स्वरूप होगा। वो महापुरुष का स्वरूप जुळजुळा पोक की तरह दृश्य होता होगा, अर्थात लाइटेड, जैसे धप होकर लीचू लाइट जलता है, उसी तरह उनका शरीर रूपरेख हुआ होगा। और जो जन, यहाँ पर कहा गया है कि जन दर्शन करेंगे, जो जन उन्हें देखेगा, उनके दिव्य स्वरूप को, ज्योतिर्मय स्वरूप पर उन्हें देखेगा। चाहिले छटके से जे बिजुली घनक, जैसे अंधकार आकाश पर बिजली मारा जिस तरह से दृश्य होता है, उसी तरह उनका शरीर दृश्य होता होगा। ए गिरी ऊपर देख अमरा तरु, तरु मूले बसिछंती मुनि कल्पतरु। ये गिरी के ऊपर अमरा तरु को देखो, और वो तरु के नीचे स्वयं मुनि कल्पतरु बैठे हैं। तरु जो कि विनाश्रय न वर्तंती कविता बनिता लता, एक आश्रावाड़ी देने से ही तरु बढ़ता है, उसी तरह एक मनुष्य के शरीर को पाथेय करके स्वयं भगवान धरती पर विकास होंगे, शरीर धारण करेंगे, और जो शरीर को वो धारण करेंगे, वो शरीर एक मुनि की शरीर होगा, और वो मुनि ही कल्पतरु सदृश है। विपरीत मानसे अटई सुन मुनि, ए गिरीर महिमा से कहिबा टिप्पणी। यहाँ पर वो गिरी की महिमा वर्णन करते हैं। जेउ निरवधि नाम से जे संकीर्तन, जेउठारे रात्र दिवा नुहई बारण, वो गिरी पर अहरनिश अहर दिवा अहरह नाम संकीर्तन होता होगा, एक क्षण के लिए बंद नहीं होगा। निरवधि नाम संकीर्तन वहां पर चल रहा होगा। जुग जुगांतरे से थी वे ब्रह्म मुनि, जुग जुगांतर तक वो मुनि रहे होंगे। परम पवित्र कथा लागी अच्छी ध्वनि, परम पवित्र कथा है उनका। सेठावरे हेउअछि अनेक महिमा, पदे पदे अमृत अटई गुण सीमा। वहां पर ही अनेक महिमा दृश्य होता होगा, पद पद में अमृत गुण सीमा दृश्य होता होगा। शरण रक्षक से जे अटंती अनंत, सकल ठावरे रही एठावरे गुप्त। शरण रक्षक स्वयं अनंत हैं, जो कि ये सचराचर पर पूर्ण होकर रहे हैं, मगर वही स्थान पर गुप्त होकर स्वदेह पर विराजमान करे हैं। महागिरी नाम ए अटई तपचारी, त्रेतया जुगरु आंभे अछूता विचारी। ये गिरी का नाम महागिरी है, और वो महागिरी स्वयं एक तपचारी है। ये बात त्रेता युग से विचार करके रखा गया है कि कलयुग की अंत समय पर ऐसा लीला होगा कि एक तपचारी मुनि आएंगे धरती पर, जो कि महागिरी कहलाएंगे, और उन्हीं के शरीर पर ही अलौकिक रूप से लीला होगा। नित्य धाम प्रस्तुत किया जाएगा, और वही नित्य धाम पर कलंकी राजन प्रकाश होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।